Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. As you have already known that कि हम functions of heart पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में हमने heart rate को blood कैसे कंट्रोल करता है, जो heart beat बढ़ती है, जो blood pressure बढ़ता है, उसको किस तरह से काउंटर डाउन करता है अगर बढ़ जाता है तो, और काउंटर अप करता है अगर घट जाता है तो, उसकी सारी की सारी जितनी भी मैकेनिज्म हो सकती थी उस मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि जो इम्पल्सेस हैं उनका ट्रांसमिशन किस तरह से होगा, इस क्लास में हम लोग उसकी बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने बेसिक्स को जानने की कोशिश की थी। आई होप दैट कि उनको बहुत अच्छी तरह से हमने कंप्लीट भी किया था। ठीक है, नहीं ये छोटे बच्चों की कुछ कुछ जिद होती है और मुझे नहीं लगता कि उनकी जिदों को खराब करना चाहिए। अभिषेक, ये मेरी भांजी है छोटी सी, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो वो अक्सर मेरे पास आ जाती है, राइट। तो वो रो रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा बैठ जाने देते हैं उसको, इट्स ओके। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ये छोटी छोटी खुशियां हैं जिंदगी की, इनको बटोरते चलिए आप लोग भी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे इम्पल्स मतलब। आप ये समझ लीजिए यहाँ आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करोगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हम लोग बात करेंगे किसमें, स्पेशली स्पेशली इन हार्ट। हम इस आज की क्लास जो है इस पूरी क्लास में हम लोग स्पेशली जो हार्ट के सिग्नल्स हैं उनकी बात करते रहेंगे। यहाँ एक क्रॉस सेक्शन पूरी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर जो वॉल्व्स हैं, चाहे वो ट्राइकस्पिड वॉल की बात हो चाहे वो बाइकस्पिड वॉल की बात हो, इसमें पूरी तरह से आप लोग देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया में कि किस तरह से वर्क करता है, राइट। इसका यहाँ लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था, बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, राइट। तो ये, हाँ क्लास बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, बहुत सारी इजी क्लास है ये वाली। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है तो उसी की बेसिस पे, इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे, उसी के ये कह सकते हो कि उसी का एग्जिजरेशन इसमें है। ठीक है, वहाँ हम लोग कॉमन चीज़ों की बात कर रहे थे। यहाँ स्पेसिफिकली जो हर्ट का सिग्नल है, एस ए नोड का वर्क है, ए बी नोड का जो वर्क है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से है। वी विल टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नोड्स एंड देयर नेसेसिटी एंड व्हाट आर द रियल वर्क। ठीक है, इस सब की बात हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हार्ट की बीट ही नहीं चलेगी, राइट। उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इरेगुलर हो जाएगा और इरेगुलरिटी की वजह से हमें ढेर सारी कंडीशंस होंगी जो हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, हमारे हार्ट के लिए, हमारी बॉडी के लिए, राइट। तो हम उन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सिंपल है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजियोलॉजी, यहाँ फिजियोलॉजी की बात होगी और बायोकेमिस्ट्री की बात होगी, किसकी, स्पेशली फॉर हार्ट। कार्डिक मसल्स इज सिमिलर टू स्केलेटल मसल। देखिए जैसे हमारी स्केलेटल मसल वर्क करती हैं तो उसे किसकी जरूरत होती है, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। सिंपली वैसे ही जो हार्ट की मसल होती है उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। सीधे के सीधे जैसे हार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, वैसे ही एक आर्टरी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, इटसेल्फ ब्लड को सप्लाई करती है किसमें, हार्ट में, जिससे कि जो हार्ट की मसल है वो बिना थके लंबे समय तक के लिए काम करती रहे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। लास्ट और चीजें हैं उसको थोड़ा सा देखिए कि कार्डिक मसल सेल जो हैं वो क्या है, शॉर्टर होती हैं, ब्रॉडर होती हैं एंड मोर ब्रांच्ड होती हैं, और लास्ट बात करें तो इंटरकनेक्टेड होती है। कितनी बात, एक तो ये छोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ठीक है, और ब्रांच्ड होती हैं, मतलब कई सारी शाखाओं में टूटी हुई होती हैं और वे आपस में बहुत अच्छी तरह से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब इंटरकनेक्टेड होने का फायदा क्या है उसको आप लोग देखेंगे अच्छी तरह से। जबकि स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो सेल्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, ठीक है, उनके अपने एक अलग फायदे हैं, राइट। अब इसमें कंडीशन में होता क्या है, जो इंटरकलेटेड डिस्क हैं, जो इंटर रिलेटेड डिस्क हैं, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी दिया था। मैं हमेशा कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, एक या दो क्वेश्चन पर डे। तो आपको अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा कम्युनिटी टैब में जाके आप उसका आंसर देख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं अपना रीजन, ठीक है। अब जो इंटर रिलेटेड डिस्क होती हैं इनका काम क्या होता है, इसलिए कंटेन डेस्मोसोम्स,
एक पर्टिकुलर टाइप का एक एलिमेंट है, इसको डेस्मोसोम को कंट्रोल क्या करती है, इनकलकेट करती है, इसमें डेस्मोसोम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, टाइटर बॉन्ड, इसकी वजह से जो बॉन्ड होता है, क्या छोटी छोटी मसल्स के बीच में, मसल फाइबर्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो काफी बेहतर हो जाती है। ठीक है, जंक्शन एट द स्केलेटल मसल्स, जितनी जो आपकी क्या बोल सकते हैं उसको, आप इस तरह से समझिए, जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है एक तरह से, जो बॉन्ड की पावर ऑफ बॉन्ड जो होती है वो ज्यादा बेहतर होती है किसमें, कार्डिक मसल्स में, इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल। ठीक है, इसी की वजह से ये इतनी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे पाता है। राइट, नेक्स्ट वी विल गेट टू नो अबाउट दैट कार्डिक मसल्स यूज एनर्जी metabolism same as the skeletal muscles but they require more energy। अब मोर एनर्जी की जरूरत क्यों होगी, देखिए स्केलेटल मसल क्या है, उनको हमें तभी यूज करना है, स्केलेटल मसल को लेस एनर्जी की जरूरत होती है इन कंपैरिजन ऑफ कार्डिक मसल, बिकॉज स्केलेटल मसल क्या करती है, वर्क ऑन आवर विल, उन्हें जब हमें जरूरत है, हमने फॉर एग्जाम्पल हमें हाथ से लिखने की जरूरत है तो हमने लिखा, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, इनको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन कार्डिक मसल क्या होती है, कार्डिक मसल वर्क फ्रॉम बूम टू टूम, तो ये आपकी जिंदगी से लेके जब से आपकी फर्स्ट ब्रीथ शुरू होती है वहां से लास्ट ब्रीथ तक, और इवन दैट जब आप कंसेप्शन पीरियड में होते हैं तभी से, जब से आपकी हार्ट बीट शुरू होती है वो तभी बंद होती है जब आपकी डेथ होती है। राइट, तो उस तरह की मसल है ये जो जीवन पर्यंत आपके काम करती हैं। सो दैट इज वाई इफ वन थिंग इज वर्किंग continuously, obviously they need more energy than that of other, they are not working continuously। ठीक है, this takes place in their cells, तो metabolic activities जो है वो इनकी cells में वर्क करती हैं। कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट रिसीव एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्सिस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। इस बात को आप समझिए, मैंने जब पिछली क्लास ली थी तभी भी आपसे बात करी थी कि जो डायरेक्ट सिग्नल होता है वो डायरेक्ट सिग्नल कभी भी आपका नर्वस सिस्टम से नहीं आता है, इसमें हमेशा इसका खुद का सिग्नल होता है, खुद का सिग्नेटरी सिस्टम होता है जो अलाउ करता है कि कितने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितना हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, स्पेशल केस ऐसा होता है अगर हम कोई विग्रस एक्टिविटी कर रहे हैं तब हमारी जो मस्कुलर सिस्टम है वो सिग्नल भेजता है। ठीक है, वो हमारे किसको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है हार्ट को स्पेशल कंडीशन में कि आप ज्यादा तेज धड़किए या फिर आप कम तेज धड़किए। क्यों, बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो उस वो एक अलग की कंडीशन है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल कंडीशन में हार्ट अपने आप में एक सिग्नल सेंटर है, इट जनरेट्स द सिग्नल बाय इट्स ओन टू डू फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साइकिल। ठीक है, और ये किस तरह से होती है इसकी बात हम लोग कंटिन्यूसली करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। हार्ट मसल इज इटसेल्फ डू इट ऑटो रीड माई कार्डिक मसल fiber contract and relax throughout the person's life without stimulation from the nervous system। ठीक है, आई होप दैट कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हार्ट मसल जो होती है इनको किसी बाहरी सिग्नल की जरूरत नहीं होती अगर नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है तो। ठीक है, स्पेशल कंडीशन की बात हो रही है दैट इज अनदर केस। जैसा कि स्पेशल कंडीशन की बात मैंने की थी जब हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एथलीट है वो विग्रेस एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिविटी कर रहा है, सो इन दैट केस क्या होगा, उस केस में हमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी कुछ पर्टिकुलर मसल ग्रुप को। ठीक है, और उसके लिए हार्ट रेट हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, हार्ट रेट हमारी बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट हमारा बढ़ेगा। राइट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अलाउ करेगा कि आपका हार्ट जो है उसकी बीट जो है, हार्ट की बीट जो है वो बढ़े, कार्डिक आउटपुट बढ़े, जिससे कि उस पर्टिकुलर रीजन में जो ब्लड की सप्लाई है, राइट, ब्लड सप्लाई वो जो है बढ़ जाए टू काउंटर डाउन द नीड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए उस रीजन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए थ्रू ब्लड। ठीक है, दिस मास
ऑफ रिदमिक कार्डियक मसल्स इज लोकेटेड इनटू द सुपीरियर, ठीक है, इस बात को आप समझें, सुपीरियर वॉल ऑफ एट्रियम, राइट एट्रियम की जो सुपीरियर वॉल है वहां पे ये लोकेटेड होता है, ठीक है। क्या इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं? हम लोग अभी लोकेशन की बात कर रहे हैं, राइट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं लोकेशन की, कि कहाँ पे ये नोड्स जब हम सप्लाई करेंगे क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, क्योंकि जब बाहर से सिग्नल आप नहीं ले रहे हो तो आपको इंटरनल सिग्नल्स पे बात करनी पड़ेगी, राइट। अगर इंटरनल सिग्नल्स पे बात करनी है तो वो इंटरनल सिग्नल जो है वो जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, राइट। तो वी गेट टू नो कि कौन सी पोजीशन है वहां से हो रहे हैं। जब मैं अभी जब सिग्नल्स को पूरा दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, तब मैं आपको और क्लैरिफाई करूंगा, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो जो सुपीरियर वॉल है, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर की वॉल। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझिए, ये आपका हार्ट है, राइट, और ये क्या है, ये इस तरह से चैम्बर्स हैं, ये आपका राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अभी देखिए यहाँ इस रीजन में जो सुपीरियर रीजन है, इस सुपीरियर रीजन में यहाँ पे होता है SA, सिनो एट्रियल वॉल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, अभी हम लोग और समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, इम्पल्स इज जनरेटेड एट, जो इम्पल्स है, ठीक है, जो सिग्नल जनरेट होता है वो सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है, सिग्नल साइनो आर्टरियल नोड अल्टीमेटली रीच टू द ऑल पार्ट्स ऑफ हार्ट। पहले जनरेट कहाँ से होता है, जनरेट होगा आपका SA नोड से, ठीक है। अगर ये हार्ट है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सुपीरियर पोजीशन है इसकी, इस सुपीरियर रीजन से ये जनरेट होगा और इससे कुछ इस तरह से मूव होता हुआ फिर ये इस तरह से साइड एरियाज में भी जाएगा, जिससे कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाए। अब ये कैसे होगा इसको और हम लोग समझेंगे। द साइनोआर्टरियल नोड डीपोलराइज विदाउट नर्व इंटरवेंशंस, इनमें किसी नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, यहाँ किसी नर्व की जरूरत नहीं होती, स्पेशल टाइप के फाइबर्स की जरूरत होती है। आई विल टेल यू द नेम ऑफ दोज फाइबर्स टू यू एंड यू हैव टू नोट इट डाउन, राइट। हो सकता है कि मैंने उसका नाम लिखा भी हो, तब आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंटरवेंशन रेट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 80 टाइम पर मिनट, ठीक है। जो डिपोलराइजेशन का जो लिमिट है, ठीक है, वो कितनी है, 70 से 80 बार। अगर इसको एवरेज देखें तो मेडिकल साइंस क्या कहती है, मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल साइंस इस एवरेज को 72 मानती है, जिसको आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन हैव स्टार्टेड इंस्टीट्यूट SA नोड सेट एंड साइनस रिदम, ठीक है। ये डिपोलराइजेशन की जो लिमिट है, डिपोलराइजेशन का मतलब ये समझिए कि ये नॉर्मल कंडीशन में फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होना है फिर रिलैक्स होना है, इसको बोलते हैं हम लोग डिपोलराइजेशन, ठीक है। इम्पल्सेस रीच टू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को हम लोग बोलते हैं AV नोड, ठीक है। मूव स्लोली टू लार्ज ग्रुप ऑफ पुरकिंजी फाइबर, इनकी बात कर रहा था मैं, ये पर्टिकुलर टाइप के फाइबर होते हैं, ये हेल्प करते हैं इस सिग्नल को मूव करने में, टू मूव सिग्नल, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आई होप दैट कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अब इसकी बात और है, इन पुरकिंजी जो फाइबर होते हैं, इन फाइबर के अगर बंडल की बात करें, अगर पूरे फाइबर बंडल की बात होगी तो इसको बोलते हैं HIS बंडल, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग अगली अगली ही जो स्लाइड है उसमें जानने वाले हैं। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, देखिए गौर से, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं पे भी इसको रोका जाए और रोक के हम लोग क्या करेंगे उसको और अच्छी तरह से जान लेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये वीडियो जो है वो हटा देता हूँ, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से देख पाए। अभी आप देखिए कि यहां से सिग्नल निकलेगा, राइट, वो सिग्नल क्या करेगा, ठीक है। अभी देखिए आप, ये आपका क्या है, ये रीजन जहां पे कर्सर दिख पा रहा है आपको, ये रीजन है पर्टिकुलर, इसको SA नोड बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे, और जहां पे ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है यहाँ पे होता है AB नोड, ठीक है। AB नोड कहाँ पे होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल की जो बीच की पोजीशन होती है वहां पे होता है AB नोड, ठीक है। और AB नोड से ये सिग्नल पास होता हुआ
ये जो ग्रीन ग्रीन रीजन दिख रहा है, ये जो वाइड पट्टी टाइप की आपको दिख रही है, इन सब में जो फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पुरकिंजी फाइबर, और ये हेल्प करते हैं कंट्रैक्शन में। ठीक है, आई होप दैट कि इससे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे देखिए, राइट, ये जो पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एस ए नोड है, साइनोएट्रियल नोड है, और यहाँ से ये सिग्नल भेजता है, और ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे आपका ए बी नोड है, और ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये पूरे रीजन में आपके पुरकिंजी फाइबर्स भरे हुए हैं, और यहाँ से ये सिग्नल पास होता हुआ यहाँ तक जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग जो वॉल्व की ओपनिंग है और क्लोजिंग है उसको बहुत अच्छी तरह से आई होप दैट कि देख पा रहे हैं, राइट। अब क्या है, अब कुछ चीजें हैं उनको और जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये क्या है, द इम्पल्स ट्रांसमिशन कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ये एक तरह का एक आउटपुट है जो कार्डियोग्राफ की तरह, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक डिवाइस रहती है, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ जो सिग्नल हैं उन सिग्नल्स को प्लॉट करते हैं एक पेज पे या एक कागज पे, जो इस तरह से आपको मिलते हैं। ठीक है, ठीक, जब तक आपकी हार्ट बीट रहती है, आप देखो कि कई लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो वो सीधी सिग्नल की एक लाइन आने लगती है, राइट। आई होप दैट कि आपको उतनी चीज समझ में आई होगी। दिस इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द वेव्स, ये जो है दो तरह की वेव को रिकॉर्ड करता है, ये इस पे काम करता है। ठीक है, फर्स्ट वेव में क्या होता है, एक पहली वेव होती है जिसको इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है, उसका नाम होता है पी वेव। पी वेव को हम क्या कहते हैं, हम लोग फर्स्ट वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट कि इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। देन वी गो फॉर टू अंडरस्टैंड द अनदर थिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सिंपल सी चीज है, और हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही इजी है, हम लोग समझ भी जाएंगे इसको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट है, जो 5 से 6 मिनट में हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे, राइट। अब इसमें क्या है, पी वेव की बात हो गई और हमारी एच वेव की बात हो गई। पी और एच में होगा क्या, पी और एच वेव में एक सिंपल सा काम होगा। तो सिंपल से काम में क्या करना है आपको, आपको जस्ट ये जानना है कि पी वेव का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है, एस वेव का क्या काम होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से इनका जो मूवमेंट है वो है, राइट, जिससे कि चीजें आप बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप दैट। तो एक्चुअली अब है क्या, जो पी वेव है, एस वेव है, और तीसरी एक और वेव होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टी वेव। तो इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेता है, राइट, कभी भी अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है वो कि जो वेव्स हैं वो कितनी वेव आपकी होती हैं, राइट, बेसिकली जो वेव्स हैं रिलेटेड हार्ट की जो इम्पल्सेस हैं, उस इम्पल्स में किस किस तरह की वेव्स को शामिल किया जाता है। तो आपकी पी वेव है जो प्राइमरी वेव है, मतलब फर्स्ट वेव आती है। सेकेंडरी वेव इसको बोला जाता है सेकेंड वेव। थर्ड जो है वो टी वेव को बोला जाता है। ठीक है, अब इनका काम क्या है वो देख लीजिए। पी वेव इंडिकेट करता है एट्रियम के डायलेशन को, डिपोलराइजेशन को। ठीक है, एस वेव की अगर बात करेंगे तो एस वेव को या फिर सेकेंडरी वेव को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं क्यू आर एस वेव। तो जो सेकेंडरी वेव है, एस वेव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू आर एस वेव भी बोलते हैं, ये किसको दर्शाती है, ये आपका दिखाएगी किसको, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लार्ज अपवर्ड, डाउनवर्ड लार्ज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वेव बोलते हैं इसको। ठीक है, डाउनवर्ड वेव। ठीक है, आई होप दैट कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तीसरी वेव जो होती है टी वेव, ये क्या होती है, टी वेव बेसिकली जो होती है, अब इसको फिर से मुझे करना पड़ेगा, जो टी वेव है ये क्या होता है, डोम शेप, डोम शेप इन्फ्लामेशन,
इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो आई होप दैट कि इतनी बात आप क्लियर से याद रखेंगे। आगे और जानते हैं हम लोग। अभी देखिए इस सिग्नल को फिर दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट में क्या है, इस सिग्नल को सिंपली, ये सिग्नल जो है वो इस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये रीजन जो है वो क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और हाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये क्या है, ये आपका एस ए नोड है। ठीक है, क्या है, एस ए नोड नंबर 1। नंबर 2 में एस ए नोड जो है क्रॉस पे पहुंचता है, कहाँ पे, जो क्रॉस की कंडीशन बनी हुई है, क्रॉस क्या है, ए बी नोड है। क्या है, ए बी नोड। जब एस ए नोड से सिग्नल ये चलना शुरू करता है, राइट, जब यहां से सिग्नल चला, ये यहाँ पे आके सिग्नल को ब्लॉक करता है। ए बी नोड क्या करता है, ब्लॉक और डिले द इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या कर देता है, ये डिले कर देता है। और डिले करने की वजह से, क्यों करता है डिले, ताकि अगर यहां से यहां तक जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल है उसको पूरा टाइम मिल जाए कि राइट एट्रियम से ब्लड आके यहाँ पे फिल हो जाए, इसकी वजह से ऐसा ये करता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसमें ब्लड पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको वजह पता चल गई कि इसकी क्या वजह है, किस लिए करता है ये, राइट। अब चलिए और चीज समझ लीजिए। यहाँ से सिग्नल आता है, सिग्नल यहाँ डिले होता है, डिले होने के बाद यहाँ से निकलते निकलते ये इस दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, आई होप दैट कि इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। This is a confirmed fact that the external stimulation not necessary for the circulation activity or the circulation of heart contraction. Electrical signals basically किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के सर्कुलेशन में नर्व्स का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, so that the nerve control of the heart can be exerted by the autonomic nervous system. Rate of the heart and the ventricle contraction is stimulated by following way. हार्ट रेट जब बढ़ता है तो उसको कौन डील करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट रेट जब कम होता है तो उसको कौन डील करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक जो पर्टिकुलर टर्म है उनको देख लीजिए। इरेगुलर हार्ट रेट की अगर रिदम जो है वो इरेगुलर है तो इसको क्या बोलते हैं, एरिथेमियस। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, फाइब्रिलेशन। और कैसे इसको फिक्स करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना होता है, एक स्ट्रिक्ट मतलब कह सकते हैं शॉक देना होता है, उस शॉक की वजह से डी फाइब्रिलेशन होता है। ये फाइब्रिलेशन है, इसको क्या करते हैं हम लोग, डी फाइब्रिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सो आई होप दैट कि ये आज की लास्ट क्लास, ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, राइट। इसको क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है भी पहले कि जो रेडियल आर्टरी है कंपल्सरी मेजर 3 फिंगर्स, चूज करेक्ट ऑप्शन। जो रेडियल आर्टरी पे प्रेशर मेजर करते हैं वो 3 उंगलियों से मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसका क्या रोल है। तो फिंगर क्लोजेस्ट, जो हार्ट के क्लोजेस्ट फिंगर होती है वो क्या करती है, यूज टू ऑक्यूड पल्स प्रेशर। ठीक है, वो ऑक्यूड पल्स प्रेशर को मेजर करती है। मिडिल फिंगर जो है वो यूज टू गेट द क्रूड स्टीमेट ब्लड प्रेशर। थर्ड मोस्ट डिस्टल फिंगर जो होती है हार्ट से सारी दूर होती है, वो क्या करिए, नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अल्नर पल्स टू आर्टरीज आर कनेक्टेड बाय द प्लेनर आर्क। प्लेनर आर्क पे जो जो ब्लड आ रहा होता है उसकी वजह से जो पल्स है उसको काउंट करने में कोई परेशानी नहीं हो, उसका काम ये करती है। तो बताइए आप, ए आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा, डी, या फिर सारे आंसर करेक्ट होंगे, राइट। जल्दी से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए आप लोग। चलिए मैं एक यही करता हूँ कि बाद में आप लोग अपने अपने आंसर पोस्ट कर दीजिएगा, राइट। अच्छे से सोचिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें आप लोग रीजन भी लिखिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दिवाली के लिए। ठीक,
अगर हम लोगों को टाइम मिलता है, मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, उसमें से आपको लगता है कि इफ यू हैव एम्पल टाइम आफ्टर द सेलिब्रेशन देन हम क्लास कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो क्लासेस होंगी वो आफ्टर दिवाली के बाद ही होंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस में आपसे पूछ लूंगा कि हमें क्लास करनी है या नहीं करनी है। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बचा नहीं है अब इसके बाद में। जस्ट जैसे ही ये सेलिब्रेशन खत्म होगा, आप ये समझ लीजिए कि थोड़े दिन में ही या कुछ दिन में ही आपको सीधे सीधे यूजीसी नेट से मुलाकात हो जानी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।